18 स्टार्ट करेंगे आज। इस लेक्चर के कंटेंट क्या है कि हमने एक्सरसाइज 3.2 करना है। 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 7 के ऊपर इंशाल्लाह फोकस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखे, आपको ए गिवन है, वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, आपसे ये मांगा जा रहा है। तो a प्लस 2b होगा, इस e की वैल्यू पुट कर ले 3i माइनस 5j प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू पुट कर ले माइनस 2i प्लस 3j। इस तरह करे कि ये 2 मल्टीप्लाइड कर ले दोनों के साथ, तो माइनस 4i ये माइनस 4i है, माइनस 4i प्लस 6j। तो 3i माइनस 4i, इससे माइनस i माइनस 5j प्लस 6j, इससे क्या निकला प्लस j। ये वैल्यू आ जाएगी a प्लस 2b की। पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट 2 के ऊपर आते हैं। 3i माइनस 2b, देखिए 3 अपनी जगह, ए की जगह वैल्यू पुट करोगे 3i माइनस 5j माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू माइनस 2i प्लस 3j। इधर से 3 मल्टीप्लाइड करोगे, इधर से 2, तो 6i माइनस 10j प्लस 4i माइनस 6j। तो 3i माइनस 5j, i को i से ऐड करोगे तो 10i होगा, j के j से एडिशन तो माइनस 16j। ओके, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, आई थिंक सो। अब आगे जाते हैं। बिल्कुल ओके। अब आते हैं थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट क्या है? 2 इंटू ए माइनस बी, इसके ऊपर क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो 2 इंटू ए माइनस बी, 2 अपना, फिर ब्रैकेट डालोगे, ए की वैल्यू 3i माइनस 5j माइनस बी की वैल्यू माइनस 2i प्लस 3j। 2 इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होगा, 2 अपनी जगह, माइनस मल्टीप्लाइड कर ले 3i माइनस 5j, माइनस माइनस प्लस 2i माइनस 3j। अब अंदर की कैलकुलेशन करें पहले। 3i प्लस 2i, इससे आएगा 5i माइनस 5j, इससे आएगा माइनस 8j। अब 2 मल्टीप्लाइड कर दे 10i माइनस 16j। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? 2 इंटू ए माइनस बी की। ओके, यहाँ तक फिनिश। अब आते हैं फोर्थ पार्ट के ऊपर। ए प्लस बी का मॉडुलस। ओके, तो ए प्लस बी का मॉडुलस अलग, पहले ए की वैल्यू डाल दे 3i माइनस 5j प्लस माइनस 2i प्लस 3j। 3i माइनस 5j, ये प्लस मल्टीप्लाइड कर दे माइनस 2i प्लस 3j। अब 3i माइनस 2i, इससे i आ जाएगा माइनस 5j प्लस 3j माइनस 2j। अब एब्सोल्यूट लेंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इससे निकलेगा 5 स्क्वायर रूट। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ए प्लस बी का होल मॉडुलस। ये भी आसान सा रिजल्ट था। अब आते हैं पार्ट 5 के ऊपर। ए मॉडुलस माइनस बी मॉडुलस। ओके, तो देखें ए की वैल्यू क्या है?
3i माइनस 5j, इसका मॉडुलस आ जाएगा b की वैल्यू -2i प्लस 3j, इसका भी मॉडुलस आएगा। इस मॉडुलस को लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर एब्सोल्यूट लेते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल का मॉडुलस, सॉरी ये माइनस है, इससे 9, इससे 25, इससे 4, इससे प्लस 9, इससे 34 का स्क्वायर रूट, इससे आएगा 13 स्क्वायर रूट। ये किसकी वैल्यू आएगी? a मॉडुलस माइनस b मॉडुलस। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, पार्ट नंबर 6। ओके, पार्ट नंबर 6 कहते हैं a मॉडुलस नीचे b मॉडुलस। देखिए a मॉडुलस ये है 34 का स्क्वायर रूट, ये b मॉडुलस है, ठीक है, 13 का स्क्वायर रूट। ये तो बड़ा सिंपल सा था। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, इसमें हम फर्स्ट पार्ट लेते हैं। कहते हैं कि इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करें, और ज़ाहिर बात है यूनिट वेक्टर इस वेक्टर के सेम डायरेक्शन में होता है, क्योंकि वो उसके साथ क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो सॉल्यूशन देखें, फॉर एग्जांपल इसका नाम हमने u रखा, ठीक है, तो u की वैल्यू क्या आएगी? 3i। इसका यूनिट वेक्टर u कैप होगा, इसकी डिफिनीशन क्या होगी? u वेक्टर बाई u का मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? डायरेक्ट 3 का स्क्वायर आएगा, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? 9 का क्या निकलेगा? 3। तो इसका मतलब ये बना 3i, नीचे 3 होगा, 3 और 3 कैंसिल, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? इसका मतलब ये बना कि इसका रिज़ल्ट क्या आएगा? ये इसका क्या बनेगा? यूनिट वेक्टर। अब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी बहुत सिंपल है। लेट कर लेते हैं कि ये u वेक्टर के इक्वल है। ओके, अब इसका यूनिट वेक्टर डेफिनेशन के मुताबिक वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले इस फार्मूले के लिए u मॉडुलस फाइंड करते हैं, 3i माइनस 4j का मॉडुलस, मतलब बना 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट। तो u मॉडुलस बनेगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर रूट। रिज़ल्ट क्या बनेगा? 25 का क्या निकलता है? 5। तो इक्वेशन 1 को देखें, ये इक्वेशन मैं ले रहा हूँ, u कैप, इसका रिज़ल्ट 3i माइनस 4j, नीचे कितना आएगा? 5, 3 के नीचे 5i माइनस 4 के नीचे 5j, ये क्या आएगा? यूनिट वेक्टर। अब आते हैं सेकंड के ऊपर। सेकंड रिज़ल्ट क्या है? सेकंड रिज़ल्ट भी बड़ा सिंपल है सर, बल्कि थर्ड, ये सेकंड था। थर्ड के ऊपर आते हैं i प्लस j माइनस 2k। तो सॉल्यूशन दे के लेट लेते हैं कि ये u वेक्टर की इक्वल है i प्लस j माइनस 2k। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? u वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले u मैग्नीट्यूड इस फार्मूले के लिए फाइंड करते हैं, u की वैल्यू में एब्सोल्यूट में पुट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब इसके साथ 1 है, इसके साथ भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसके साथ -2 है, उसका स्क्वायर, तो ये निकला 1 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 4, इससे क्या निकला है? 6 स्क्वायर रूट। अब इक्वेशन 1 को देके u मॉडुलस u कैप इक्वल टू u वेक्टर की वैल्यू i प्लस j माइनस 2k, नीचे किससे डिवाइड होगा? 6 स्क्वायर रूट से। अब इस तरह कर दे कि अलग अलग ले ले, 1/6 स्क्वायर रूट प्लस साथ में i 1/6 स्क्वायर रूट j माइनस 2/6 स्क्वायर रूट साइड में k। ये तो बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था। अब नीचे नेक्स्ट आते हैं किसके ऊपर? फोर्थ के ऊपर।
3 स्क्वायर रूट ओवर 2i माइनस 1/2j। तो सोल्यूशन देके मान लो कि ये लेट है u वेक्टर के इक्वल है 3/2i माइनस 1/2j। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर ले। सपोज दिस इसका इक्वेशन नंबर 1। अब पहले मैग्नीट्यूड लेते हैं 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ऊपर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 नीचे 4 प्लस 1 नीचे 4। तो u मॉडुलस क्या आएगा, 4 का एलसीएम लोगे 3 + 1 आएगा, तो 3 + 1 से 4 आता है, 4 को 4 से कैंसिल करते हैं 1 आएगा, तो इससे क्या निकला 1। अब अपने इक्वेशन को देके यूनिट वेक्टर u वेक्टर की वैल्यू 3 स्क्वायर रूट बाई 2i माइनस 1/2j, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया, कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। सोल्यूशन देके बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट है। कहते हैं P और Q फाइंड करें, R ये कंडीशन आपको गिवन है, इससे सब कुछ फाइंड करना है। A B भी गिवन है, R भी गिवन है। तो कंडीशन क्या है, R = PA + QB। इस R की वैल्यू I माइनस 9j, P की जगह अपनी P, A की जगह वैल्यू पुट कर ले I + 2j, ओके, प्लस Q, B की जगह वैल्यू पुट कर ले 5i माइनस j। अब I माइनस 9j, P मल्टीप्लाइड कर ले PI + 2PJ, 5QI माइनस QJ। I माइनस 9j देके इनसे I कॉमन कर दे, तो P + 5Q साइड पे I होगा, दोनों से j कॉमन कर ले, 2p माइनस q साइड पे j। अब कर ले कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ i एंड j। आसान सा रिज़ल्ट है, कोई मुश्किल नहीं। तो देखिए i की इधर क्या है, p + 5q, उस साइड पे कोफिशिएंट क्या है 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इधर पे j की कोफिशिएंट 2p माइनस q, उस साइड पे j की कोफिशिएंट -9। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इस तरह करें कि 1 के साथ 2 मल्टीप्लाइड कर दे, फिर माइनस कर दे 2 के साथ, तो 2p + 10q = 2 होगा, फिर 2p माइनस q = -9, क्योंकि उधर माइनस लिखा हुआ है तो प्लस के बजाय माइनस, प्लस के बजाय माइनस, ये और ये कैंसिल, तो 11q, इससे क्या आएगा 11, दोनों को 11 से डिवाइड करोगे तो q की वैल्यू आ जाएगी 1। अब पुट कर लो q की जगह 1 को, या 1 या 2 में, हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ तक ओके। तो p अपनी जगह +5, q की जगह 1, तो क्या आएगा 1। तो p = ये +5 था, उधर शिफ्टिंग से -5, तो p की वैल्यू क्या आएगी -4। ये भी आसान सा रिज़ल्ट था, इसमें कोई मुश्किल नहीं। अब ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, p की वैल्यू गिवन है, q की वैल्यू गिवन है, इसमें x जो है वो अननोन है, लेकिन निकालना इस कंडीशन से है। तो डायरेक्ट इस कंडीशन के ऊपर आते हैं, p + 5 एब्सोल्यूट = 5। अब देखें तो p + q = 5। नेक्स्ट स्टेप इधर ही कर लेते हैं। p की वैल्यू 2i माइनस j प्लस q की वैल्यू xi + 3j एब्सोल्यूट = 5। i और i, तो इससे i कॉमन होगा, 2 + x × i, फिर इससे j कॉमन होगा, तो -1 + 3 साइड पे j एब्सोल्यूट = 5। इससे 2 + x × i ओके हो गया, इससे आएगा 2j एब्सोल्यूट = 5। अब इस तरह करें, एब्सोल्यूट का फार्मूला अप्लाई कर ले, i की कोफिशिएंट का स्क्वायर
जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर से स्क्वायर रूट इक्वल टू 5। तो देखिए दोनों साइड का हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर और रूट आपस में कैंसल, तो 2 + x ऊपर से स्क्वायर प्लस ऐसे 4 आएगा, ऐसे 25। इस स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4 इक्वल टू 25। ये 8 है, इसको इधर शिफ्ट करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x, तो ये 8 हो जाएगा, प्लस 25 माइनस 8 इक्वल टू 0। इससे क्या निकलेगा, x स्क्वायर प्लस 4x, ये 15, ये 7, आई थिंक इससे प्लस 17 निकलता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। सिर्फ एक पे करा लिख दे, कंपेयर 1 and 2 वी गेट a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू 4 आएगी, c की वैल्यू 17 आएगी। अब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए, x इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे कितना होगा 2a, ऊपर से वैल्यू पुट कर ले, -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू क्या आएगा 17 आएगा। ये -17 आता है आई थिंक, सॉरी इधर ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा, तो इससे -17 है। ओके, यहाँ पे हम गलती कर चुके थे। ओके, तो नीचे आएगा 2 इंटू 1, x की वैल्यू -4 प्लस माइनस 16 आएगा, प्लस ऐसे कितना आएगा 28, 2 गया 4 6, बिल्कुल इतना ही आता है। ऐसे x इक्वल टू -4 प्लस 16, ऐसे आएगा 68, नीचे आएगा 2, तो -4 प्लस माइनस ऐसे 84 आएगा, स्क्वायर रूट नीचे 2। अब आगे देंगे, x इक्वल टू -4 प्लस माइनस ऐसे 84 आता है, 84 को लिखते हैं 21 × 4, नीचे कितना आएगा 2, 4 का 2 आएगा, 2 से सारे डिवाइड करते हैं तो -2 प्लस माइनस 21 स्क्वायर रूट। ये आप लोगों को क्या पड़ेगा आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सवाल हैं, ठीक हो गया जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सवाल कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि इसकी लेंथ फाइंड कर ले, यानी हमारा टारगेट ए बी के लेंथ के ऊपर होगा। फिर आल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर, फिर इसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है। ये यूनिट वेक्टर भी फाइंड करना है, तो आसान है। सबसे पहले तो ए बी फाइंड करते हैं। ए बी का रिजल्ट थ्योरम से अगर आप देखें वो इक्वल था ओ बी माइनस ओ ए। ओके, तो ए बी का रिज़ल्ट आएगा ओ बी की वैल्यू 7,9 माइनस 3,5, तो ए बी का रिज़ल्ट आएगा 7,9, तो ये प्लस आएगा 3, माइनस 5, तो ए बी का रिज़ल्ट डायरेक्ट आएगा 7 + 3 10, 9 - 5 4। अब इसका लेंथ फाइंड करते हैं, तो लेंथ तो बड़ा आसान है, इसका स्क्वायर होगा, ओके, और दूसरे का स्क्वायर होगा। इससे 100 आएगा, ठीक है, प्लस 16 आएगा, इससे 116 आएगा। यहाँ तक ओके। 116 को हम लिख सकते हैं 4 × 29 लिख सकते हैं। 4 का 2 आएगा, 29 का नहीं निकल सकता है, लेकिन पॉइंट में आता है। ओके, अब क्या होगा, कहते हैं इसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर दे। तो इसका यूनिट वेक्टर तो बड़ा सिंपल है, ए बी वेक्टर को डिवाइड कर ले अपनी ही मैग्नीट्यूड से। ए बी वेक्टर ये है, ठीक है, 10i + 4j, नीचे होगा
229 स्क्वायर रूट। तो ए बी वैक्टर 10 को डिवाइड होगा 29 स्क्वायर रूट आई से, प्लस 4 डिवाइड होगा 29 स्क्वायर रूट जे से। अब 2 से ऊपर डिवाइड होंगे तो क्या रिजल्ट लिखा, 5/29 स्क्वायर रूट आई होगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 2 डिवाइड बाई 29 स्क्वायर रूट जे। ये भी बड़ा आसान सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्यूब। तो देखिए ये भी बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। मैं आपके सामने इस पैरेललोग्राम को खींच देता हूँ। ओके, ये पैरेललोग्राम हो गया। ओके, ये है ए, इसकी कोऑर्डिनेट है -2 -3। ये बी है, इसके कोऑर्डिनेट 1,4। ये सी है, इसके कोऑर्डिनेट 0,5। ये डी है, इसकी कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं, तो लिहाजा क्या मान लें, x, y मान लें। ओके, अब देखिए हम क्या करते हैं कि एक डायगोनल बना लेते हैं, इसको थ्योरम से सॉल्व करते हैं। अगर आपको याद हो, एक थ्योरम हमने की थी टॉपिक में, उसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं। ये इस तरह चला जाएगा जी, ये इस तरह जाएगा, ये इस तरह जाएगा। तो जो AC है वो रिजल्टेंट है AB प्लस BC का तक। ओके, अब AB का रिज़ल्ट, पहले AB का रिज़ल्ट मतलब होगा OB माइनस OA, ओके, प्लस BC का रिज़ल्ट OC माइनस OB, यहाँ तक। ओके, अच्छा, इसका मतलब ये बना OB की वैल्यू 1,4, OA की वैल्यू -2, -3, OC की वैल्यू 0,5, 1,4। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये दोनों तो कैंसिल होंगे, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा 2,3 प्लस 0,5, इससे आएगा 2 और 8। अब इसका मिड भी लेते हैं, मान लो ये C हो गया, इसका मिड ले ले, इसका मिड होगा 1,4 का मिड क्या आएगा 1,4। अब दूसरा डायगोनल ये होगा, ये इसका डायगोनल है, तो ये इस तरह कर लेते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। तो ये किसका एडिशन है, फॉर एग्जांपल इसको D मान ले, ये BD होगा, OA इसका रिजल्टेंट है, नो, OA प्लस DB इक्वल है AB के, यहाँ तक। ओके, अच्छा, अबे हम OA चाहिए, OA का मतलब A के कंपोनेंट माइनस, यहाँ पे हमें गलती, चलो ठीक है, -2, -3, DB की वैल्यू हमें पता नहीं, AB की वैल्यू हमें पता है 1,4 -2, -3, और DB क्या हो जाएगा 1,4 -2, -3 -2, तो क्या हो जाएगा DB 1,4, ये माइनस मल्टीप्लाइड होगा तो 2,
क्या हो जाएगा 3 -2 -3। तो डी बी इक्वल होगा 1, 4। ये माइनस मल्टीप्लाइड होगा तो ये 4 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 6। तो डी बी की वैल्यू आएगी 5, 10 आ जाएगी। अब हमने इसको डी मान लिया तो ये 5/2 इससे 5 आएगा। यहाँ तक ओके। लेकिन थ्योरम के मुताबिक ये तो बाइसेक्ट होते हैं तो 1 हो यहाँ पे हमें गलती कर चुके हैं। कौन सी गलती कर चुके हैं ऊपर? अब देखिए यहाँ पे हम थोड़ी सी कंफ्यूज हो चुके हैं यहाँ पे एक रिज़ल्ट में, ठीक है। वो रिज़ल्ट के मुताबिक हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? अब हम रिज़ल्ट निकालना चाहते हैं। ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर यहाँ पे मैं ख़ुद कंफ्यूज हो चुका हूँ इस रिज़ल्ट में, क्योंकि रिज़ल्ट बड़ा टेक्निकल आ जाएगा। ए डी रिज़ल्टेंट है कौन से दो का? ए बी का प्लस बी डी का। यहाँ तक ओके। अब ए डी माइनस ए बी ये इक्वल होगा बी डी का। ए डी की वैल्यू मतलब एक्स वाई -2, -3। ए बी की वैल्यू यानी 1, 4 -2, -3 ये इक्वल हो जाएगा बी डी के रिज़ल्ट की इक्वल। ऐसे आ जाएगा x + 2, y + 3। इन दोनों के रिज़ल्ट से आएगा 1 + 2, 4 + 3। ये इक्वल आ जाएगा बी डी के। ओके। तो अब रिज़ल्ट नेक्स्ट क्या आएगा? तो x + 2, y + 3 ये माइनस होगा, ये आ जाएगा 3, 7 इक्वल टू बी डी आ जाएगा। अब x + 2 -3 हो जाएगा, y + 3 -7 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी बी डी की। तो बी डी का रिज़ल्ट क्या आएगा? x - 1, y -4। 3 में से माइनस, बिल्कुल ठीक। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम इसका मिड पॉइंट कहाँ से कहाँ तक निकालेंगे? अब रिज़ल्ट कुछ इस तरह से होगा। ये पॉइंट निकालेंगे, इसको नाम देते हैं डी। इसको क्या नाम देते हैं? डी। अगर आप देखें ये ए बी प्लस, चूँकि ये मिड है तो मिड को किससे डिवाइड करेंगे? इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे 2 से। तो ए बी की वैल्यू तो हमें पता है। ए बी की वैल्यू क्या आई है? 3, 7। बी डी की वैल्यू x - 1, y -4। नीचे कितना होगा? 2। अब इसको ये 6, 47 आएगा। x - 1, y -4 नीचे होल बटा में क्या आएगी? 2 आएगी। अच्छा, अब डी की वैल्यू क्या आएगी? ये +5 आएगा, ये +10 आएगा, नीचे क्या आएगा? 2 आएगा। अब आपने एक रिज़ल्ट निकाला था, सी के कोऑर्डिनेट निकाले हुए हैं, तो सी के इसकी इक्वल हो जाएगा डी के थ्योरम के मुताबिक, ठीक है। पैरेललोग्राम द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो x + 5 नीचे 2 इसके, y + 5 नीचे 2 इसके। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, 4। तो आसान है, x + 5 नीचे 2 ये 1 के बराबर हो जाएगा, y + 5 नीचे 4 ये क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ये 10 है। ये क्या लिखा हुआ है? 10। अब कैलकुलेशन करें सर। तो x + 5 ये 2 हो जाएगा, y + 10 = ये 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू 5 में से -2 + 5 -2 + 5 बल्कि इस तरह हो जाएगा 2 - 5
ये आ जाएगा 8 माइनस 10, तो x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -2। ओके, ये दोनों रिजल्ट अपने साथ क्या निकाले, तो d की कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -3, -2। बड़ा आसान सा रिज़ल्ट था ये, लेकिन हम कंफ्यूज हो चुके थे इसमें थोड़ा सा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर मेरे क्वेश्चन के आंसर से मैच नहीं हो रहा, ये बात नोट कर ले। ठीक हो गया जी, पता नहीं मैं भी डेटा में गलती हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। फाइंड द कंपोनेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। फाइंड द component and magnitude of PQ। इसमें कितने पार्ट हैं, एक एक पार्ट करके लेते हैं। इसमें 4th पार्ट है। पहले पार्ट 1 को लेते हैं, -1, 2, Q की वैल्यू है 2, -1। तो PQ का रिज़ल्ट आपको पता है कि OQ - OP थ्योरम के मुताबिक, तो OQ की वैल्यू 2, -1, -1, 2। कैलकुलेट कर ले, 2 + 1 -1 - 2, रिज़ल्ट आएगा 3 और फिर आएगा -3 बिल्कुल। तो इसका एब्सोल्यूट इसका क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस इंटू -3 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 18 आएगा ना। 18 को लिख सकते हैं 2 × 9, तो इसका 3 आएगा, 3 × 2। बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। सेकंड पार्ट के ऊपर आ जाइए। P की वैल्यू -2, 1, Q की वैल्यू 2, 3। तो PQ बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है, OQ - OP। तो OQ की वैल्यू 2, 3 -2, -2, 1। तो PQ की वैल्यू 2, 3 माइनस ये माइनस मल्टीप्लाइड होगा, तो 2 आ जाएगा, -1 होगा। तो PQ की वैल्यू 4, 3 में से 1 2 आएगा। अब इसका डायरेक्ट लेंथ फाइंड कर दे, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये 16 + 4 ये 20 आ जाएगा। अब 20 को हम लिख सकते हैं, 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, 4 का 2 आएगा, 5 का नहीं हो सकता। ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट था। अब थर्ड पार्ट के ऊपर आ जाइए। P × -1, 1, 2, Q की वैल्यू 2, -1, 3। कहते हैं PQ फाइंड कर दें, तो PQ का रिज़ल्ट होगा OQ - OP। OQ वैल्यू फाइंड कर दे, 2 - 1, 3, -1, 1, 2। तो PQ का रिज़ल्ट आएगा, तो 2 - 1 - 3, ये प्लस रह दे, नेगेटिव को मल्टीप्लाइड कर दे, 1 - 1 - 2। तो PQ का रिज़ल्ट आएगा 3, ये -2, ये 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट इसका लेंथ फाइंड कर दे, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा। इससे 13, इससे 14 स्क्वायर रूट आएगी। ये भी आसान सा प्रॉब्लम था। अब नेक्स्ट के ऊपर देखें। नेक्स्ट क्या है, P2, 2, 4, 6, Q की वैल्यू 1 - 2, 3। PQ का रिज़ल्ट क्या आएगा, OQ - OP। तो PQ का रिज़ल्ट आएगा, OQ की वैल्यू 1 - 2, 3, 2, 4, 6। तो PQ का रिज़ल्ट आएगा -1, -6, -3। तो इसका डायरेक्ट लेंथ फाइंड कर दे, -1 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, ये 1 आएगा, ये 36 आएगा, ये 9 आएगा। ठीक हो गया जी।
एसेट है, ये सिर्फ 46 आएगा। ये आपका क्या है, इससे हमारी वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी।